ओडिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब सीआईएसएफ पोर्ट सुरक्षा के साथ साथ देश की विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगा। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का हाइब्रिड मॉडल बनाया गया था। आने वाले समय में सीआईएसएफ इसी मॉडल के जरिए निजी उद्योगों को भी सुरक्षा देने के लिए तैयार होगी। मेघालय में पुलिस बल को बड़ी मजबूती मिली है। मेघालय पुलिस के 2968 नए भर्ती जवानों को वेस्ट गारो हिल्स के गोयरागरे स्थित 2nd MLP बटालियन में आयोजित भव्य समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। ये राज्य पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती में से एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और ग्लोबली प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। उन्होंने किसानों से विविध जलवायु का लाभ उठाकर हाई वैल्यू फसलों की खेती बढ़ाने और क्वालिटी व ब्रांडिंग पर ध्यान देने की अपील की। बजट 2026-27 में काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों पर फोकस किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के चेयरमैन प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बैठक में बिजनेस सेंटर खोलने पर चर्चा हुई और मुखर्जी ने मुख्यमंत्री को सिंगापुर आने का न्योता भी दिया। राहुल गांधी ने कोल्लम केरल में अपने बयान में गांधी जी और नारायण गुरु के संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि सच्चाई और अहिंसा में शक्ति है, जबकि हिंसा और नफरत सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति में ये दो धाराएं साफ और तौर पर अलग दिखती हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने सभी विधायकों को अपने भाषण को ध्यान से सुनने की अपील की और सदन में उठाए गए मुद्दों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सदन में की गई आलोचना का स्वागत है, बशर्ते वह सदन के भीतर हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेट्रो चैनल कोलकाता में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता और समर्थक धरने स्थल पर जमा होने लगे। उमेश कुशवाहा ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और अन्य जेडीयू नेता मंत्री भी जेडीयू कार्यालय में उपस्थित थे। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के दूसरे दिन विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के लिए स्थिर समुद्री विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत के निर्णय राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होते हैं और किसी एक गठबंधन के साथ जुड़े नहीं होते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में कंप्रेस्ड बायोगैस कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन के दौरान कहा कि बायोगैस भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा स्वावलंबी बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।